डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रश्नावली 1.4 है। इसको हल करने से पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके लिए यदि x बराबर p अपॉन क्यू, जहां p व q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0 हो, तो q के गुणनखंड फर्स्ट कंडीशन 2 अथवा 5 अथवा दोनों है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। सेकंड कंडीशन 2 अथवा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड अगर इसके हर में है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो मेन हमने ये पता लगाना है इस प्रश्नावली में कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। उसके लिए सबसे पहले हम जो हर है उसका यानी q, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा की स्थिति में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए इस प्रश्नावली को बनाते हैं। 1.4 हमसे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो जैसा हमने पहले बताया 1 से लेकर के इसमें कुल 10 खंड है। सिंपल है। सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 31, 25 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 5 की घात 5। तो हमें क्या पता चला, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बट्टे q में यदि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। चूंकि हमने पहले खंड में हर के अभाज्य गुणनखंड किए, केवल 5 संख्या आई, इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। ठीक। सेकंड कंडीशन में भी हर में 8 है, केवल 2 ही है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब ये भी हमारा शांत होगा। थर्ड कंडीशन में 4, 5, 5 हर में है, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 4 गुणा 7 गुणा 13। चूंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हमारे, 2 और 5 के अतिरिक्त भी अन्य संख्या आ गई, इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा। पांचवें में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ पार्ट में हमारे पास केवल 343 को हमने 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखा, केवल 7 आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका 6, ये भी हमारा शांत होगा। 7वें में 2, 5 के अतिरिक्त 7 भी आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये केवल 5 है हर में, दशमलव प्रसार शांत होगा। 9वें वाले खंड में 50 है, इसका मतलब हर में केवल हमारे पास 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है, दशमलव प्रसार शांत होगा। और लास्ट खंड में 2, 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो सिंपल, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि शांत और अशांत आवर्ती के पता लगाने के लिए हमने हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हर के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आ रही है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और अगर केवल 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही आ रहा है, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। अगले खंड में हमसे कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। सिंपल है, केवल हमने उन दशमलव, जो पहले वाले प्रश्न में 10 खंड थे, उन्हीं 10 खंडों में उनका ही दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जो कि शांत है। तो पहला हमारा शांत था, उसको हमने दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। केवल इनके
उनको पॉइंट के रूप में ले आना है। सेकंड वाला भी हमारा शांत था क्योंकि 2 ही आ रहा है अभाज्य गुणनखंड में। तीसरा वाला भी हमारा 455 था। इसका मतलब जो थर्ड खंड था हमारा वो अशांत आवर्ती था, उसको हमने कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। केवल उन्हीं के दशमलव प्रसार लिखने हैं जो हमारी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार के रूप की हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। हमें निर्धारित करना है कि यह संख्या रेखा परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है तो P/Q के रूप की होगी और हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जानना है। जैसे फर्स्ट खंड है 43.1234678 यहां तक इसने छोड़ दिया है। अब हमसे कह रहा है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब जो हर होगा P/Q का रूप का होगा और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में होंगे, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में हमारे पास दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, देखो 1 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000 ऐसी। इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वह अशांत और अनावर्ती है। इसका मतलब हम इसके ये एक अपरिमेय संख्या है और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन थर्ड हमारी एक परिमेय संख्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन की तरह ही इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के ही होंगे। तो बिल्कुल सेम कंडीशन सिंपल है इसकी, केवल हमने ये पता लगाना है कि कौन सी दशमलव परिमेय संख्याएं जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं वो परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है और कौन सी शांत है, कौन सी अशांत अनावर्ती है। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है।